क्वेश्चन देखो, थर्ड में हमारे पास एरिया लाइंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाई सर्किल। अब देखो सर्किल खुद बोल दिया, सर्किल अगर ना लिखा होता तो सोचते एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो मैंने आपको सर्किल की जनरल इक्वेशन क्या लिखवाई थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो रेडियस की बात करूं तो आर स्क्वायर अगर 4 है तो रेडियस कितनी आएगी, स्क्वायर रूट करने पे 2 आएगी। और इस वाले सर्किल का अगर आपने नोट करा जो मैंने पहला पेज बताया था, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो इसका सेंटर क्या होगा, 0,0 लिख रखा है कि नहीं लिख रखा है। तो देखो, तो अगर ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है, तो अगर मैं एक सर्किल बना लूं जिसका सेंटर है 0,0 और रेडियस कितनी है 2, अगर रेडियस इसकी 2 है इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो 2,0 होगा। अब आपको देखो कौन सा एरिया बताना है, एरिया लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी इससे ज्यादा तो आपको बताना नहीं है। बाउंडेड बाई सर्किल एंड लाइन एक्स इक्वल टू 0। अच्छा, एक्स इक्वल टू 0 लाइन कौन सी होती है पता है, मैं येलो कलर से बना रहा हूं। एक्स इक्वल टू 0 कहां होता है, वाई एक्सिस पे, यानी जो वाई एक्सिस है ना, तो ये जो येलो कलर से लाइन बनाई मैंने, तो ये लाइन तुम्हारी एक्स इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करेगी। और x इक्वल टू 2 ये भी एक लाइन होती है, आपने 9th और 10th सब जगह पढ़ते हो। अगर x की वैल्यू 2 है तो जहां पे भी x 2 है उस पॉइंट से y की जो पैरेलल लाइन बनाओगे तो ये जो लाइन कहलाएगी वो x इक्वल टू 2 कहलाएगी। पहले ही समझो, x इक्वल टू 0 वाई एक्सिस पे होता है तो ये लाइन हो गई। हमेशा x इक्वल टू, और कोई कांस्टेंट नंबर दे रखा है तो वो y के पैरेलल होगी, और अगर y इक्वल टू कांस्टेंट नंबर दे रखा है तो वो x के पैरेलल होगी। ये चीज ध्यान रख के, ये आपने 10th में भी सीखा होगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अगर x इक्वल टू कांस्टेंट नंबर दिया है तो वो एक लाइन है, और लाइन जो है वो y के पैरेलल बनेगी। अब फाइनली तुमसे ये बोला है कि आप एरिया बताओ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो कि इस लाइन के बीच में आता हो और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता हो, सर्किल के अंदर हो। तो क्या ये वाला पार्ट होगा जो मैंने ये डॉट डॉट बना दिए हैं। तो अब आप इसमें चाहो तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लो, चाहो वर्टिकल। तो मुझे पता है x की लिमिट मुझे साफ साफ दिख रही 2 है, तो मैं वर्टिकल अगर स्ट्रिप ले लूं, मैंने ये वर्टिकल स्ट्रिप ले ली, तो ये मेरा dx है क्योंकि x एक्सिस पे छोटा सा पार्ट है, और ये मेरा y है। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप जो है वो तो यहां पे y dx है, लेकिन अगर मैं एरिया निकालूं, जो निकालना है मुझे टोटल एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो वो हो जाएगा समेशन ऑफ y dx, और x की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से लेके 2 तक है। और हमारी जो स्ट्रिप है अपर वाला पार्ट है वो सर्किल पे लाई कर रहा है, तो यहां से y की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी y की वैल्यू, y आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर स्क्वायर रूट कर दो, तो ये आ गया 0 से 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या इसमें भी फॉर्मूला बन गया, इसको सॉल्व कर दो, यही आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इतना नोट कर लो, ठीक है। अच्छा, ये मैंने उस पेज अलग नहीं किया था, चलो कोई नहीं, हो जाएगा, तब भी मैं इसका जुगाड़ मुझे पता है कैसे करना है। पहले मैं इसको लूँगा पूरे पेज पे, ठीक है, जिससे पुराना वाला हाइड हो जाए ठीक है। चलो अब मैं इसको करूँगा छोटा, हो गया। चलो अब देखो इधर तक हम लोग आ गए, अब आप लोग मैं कहूँगा खुद करो। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 0 से 2, इसको लिख देंगे 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। लगा दो फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, x अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0। अब तो तुम्हें रट भी गया होगा इसमें प्रोसेस क्या है सॉल्व करने की, ठीक है। चलो कर देता हूं। चलो पहले 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर ये 0 आएगा, तो अपर लिमिट में ये 0 हो गया, प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 2 अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट में पता है ये 0 होगा और ये 0 होगा, ये तो रट गया अब 2 क्वेश्चन करने के बाद। तो 2 का स्क्वायर 1 2 कटा 2 आया, साइन इनवर्स 1
साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर यूनिट्स। क्या आएगा, पाई स्क्वायर यूनिट्स हमारा आंसर आएगा। पाई आ रहा होगा, एक मिनट, एनसीईआरटी भाई कितना आ रहा है, ऑप्शन था क्या, अच्छा हाँ, ऑब्जेक्टिव है ना ए पार्ट, थर्ड का है ए पार्ट। नेक्स्ट देखो